हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्यांशी दिवाकर एंड आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए KVS PRT इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ नंबर 1। सीरीज़ नंबर 1 को हमने नाम दिया है अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द इंट्रोडक्शन। बिकॉज इंट्रोडक्शन जो आपका एक पॉइंट होता है आपके पूरे इंटरव्यू का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एंड ये ही डायरेक्शन देता है आपके इंटरव्यू को। बहुत से ऐसे भी इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें आपसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जाता। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा खुद का इंटरव्यू जिसमें मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था, तो उस केस में आपका जो ये बायोडेटा फॉर्म है, इस बायोडेटा फॉर्म में जो भी आप यहाँ पे अपनी सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड आपके स्पेशल अचीवमेंट्स में लिखेंगे, दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पूछा एंड मेरे से जो कोई क्वेश्चंस पूछे गए अबाउट माई पर्सनल लाइफ, दैट वॉज ऑल फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड द अचीवमेंट्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बायोडेटा फॉर्म को भी अच्छी तरीके से फ्रेम करें। इसके लिए भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि आपको आपका बायोडेटा फॉर्म कैसे फिल करना है, उसमें आपको सारी डिटेल्स। सो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को मैंने 7 पॉइंट्स में यहाँ पे फ्रेम किया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है दैट इज़ अवर नेम। देन सेकेंड पार्ट इज़ द होम टाउन, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। थर्ड पॉइंट इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। फॉर द पोस्ट ऑफ PRT द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ क्लास 12th एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अपनी ग्रेजुएशन दिखा सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स करी हुई है तो आप अपनी मास्टर्स भी दिखा सकते हैं। एंड इस चीज़ पे बहुत से क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि हमने ग्रेजुएशन करी है एंड मास्टर्स भी करी है, बट क्या हम उसको अपनी PRT पोस्ट के लिए दिखाएं, क्योंकि वो हमसे उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछेंगे इंटरव्यू पैनल। तो ऑब्वियसली आप उसको दिखा सकते हैं। अगर आपका कमांड अच्छी है आपके सब्जेक्ट पे जिसमें आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स करी है, तो आप श्योरली अपनी एजुकेशन को दिखाइए वहाँ पे। वो काफ़ी इम्पेक्टफुल रहेगा एंड काफ़ी अच्छा इंप्रेशन छोड़ेगा वो आपका इंटरव्यूइंग पैनल के सामने। आती है बात हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसको हमने दिया है नाम एक्सपीरियंस, जिसमें आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे एज अ टीचर। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा अचीवमेंट। अचीवमेंट में आप एज अ टीचर अपनी अचीवमेंट या फिर एज अ स्टूडेंट अपनी अचीवमेंट भी बता सकते हैं। देन हमारा जो पॉइंट आता है दैट इज़ अवर हॉबीज़। तो हॉबीज़ आप अपनी रेफ़र कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी हॉबीज़ अपनी रेफ़र करते हैं, मेक श्योर कि वो सच में आपकी हॉबीज़ हो। देन आपका पॉइंट आता है द लास्ट थिंग। लास्ट में हमारे को एक ऐसा इम्पैक्टफुल चीज़ बोलनी है जिससे कि आपका जो एंडिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तो उसके लिए हम जो सबसे एंड में चीज़ बोलेंगे दैट विल बी अवर एम। एंड अगर आप चाहें तो आप अपने एम को स्किप करके अपनी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। ठीक है, इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपनी स्ट्रेंथ बोलना चाहते हैं या फिर एम बोलना चाहते हैं। एंड आप कभी भी माई शॉर्ट टर्म एम या माई शॉर्ट टर्म गोल या माई लॉन्ग टर्म एम इस तरह से मत बोलिए। आप जस्ट इसको सिंप्लीफाई करके बोलिए द एम ऑफ माई लाइफ इज़ टू, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो नेम की हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? नेम कभी भी आपको माई सेल्फ करके स्टार्ट नहीं करना है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोल सकती हूँ आई एम दिव्यांशी दिवाकर या फिर माई नेम इज़ दिव्यांशी दिवाकर। आप कभी भी माई सेल्फ करके अपना नेम बिल्कुल भी स्टार्ट मत करिए। देन हमारी आती है सेकेंड पॉइंट दैट इज़ अवर होम टाउन। तो आप बोल सकते हैं आई बिलोंग्स टू, जो भी आपकी स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं आई हेल फ्रॉम। लाइक मैंने जो सेंटेंस यूज़ किया था अपने इंट्रोडक्शन में, इट वाज आई हेल फ्रॉम गाज़ियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दिस इज़ ऑल योर चॉइस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप स्टार्ट करेंगे बताना कि आपने आपकी स्कूलिंग कहाँ से करी है। तो आप जो आपका सेंटेंस फ्रेम करेंगे दैट विल बी आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम, जो भी आपका स्कूल था। लाइक अगर मैं अपना बोलूँ तो इट विल बी आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप अपनी स्कूलिंग के बाद बोलेंगे कि आपने आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से करी है एंड देन आपका DLED या फिर BLED का कोर्स। लाइक जो मैंने अपना बोला था दैट वाज आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय संगठन, देन आई परस्यूड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, आफ्टर विच आई हैव डन बैचलर्स ऑफ एजुकेशन फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस फ्रेम करेंगे अबाउट योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद आती है बात आपके एक्सपीरियंस की।
मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एज अ टीचर बिकॉज जस्ट बीएड के बाद मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर बताएं। तो इसमें आप बात करेंगे आपके टीचिंग एक्सपीरियंस की, जिसको आप रेफ़र करेंगे। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 4 to 5 years, जो भी आपका टाइम स्पेन है। एंड आपने जिस भी स्कूल में अपनी टीचिंग करी है, अगर आप उसको रेफ़र करना चाहते हैं तो आप उसको भी वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। देन अचीवमेंट्स में आपके पास कोई भी अचीवमेंट है आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। मेरे पास एज अ टीचर अचीवमेंट्स नहीं है बिकॉज मैंने टीचिंग नहीं करी अदर देन माई इंटर्नशिप। तो मैंने यहाँ पे जो बात की थी दैट वाज अबाउट माई स्कूल अचीवमेंट्स। तो मेरे स्कूल में जितने अचीवमेंट्स थे कि मैंने एनसीसी करा, एनएसएस किया मेरे कॉलेज टाइम पे, उसके बारे में मैंने बताया। स्काउट्स एंड गाइड स्कूल में किया केंद्रीय विद्यालय, तो वो मैंने बताया वहाँ पर। और जो भी मैंने एग्जीबिशंस अटेंड करे या फिर जो कैंप्स अटेंड करे या जो भी मैंने अपनी चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करी, मैंने वो सारी वहाँ पर फ्रेम करी थी। देन बात आती है हमारे हॉबीज़ की। तो हॉबीज़ में आपके जो भी हॉबीज़ है आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। अगर एक है तो आप बोलिए माई हॉबी इज़, एंड जो भी आपकी हॉबी है, लाइक मैंने बोला था माई हॉबीज़ आर डूइंग मंडाला आर्ट एंड प्लेइंग चेस। तो ऐसे आपके जो हॉबीज़ हैं आप वहाँ पे अपनी हॉबीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट थिंग इज़ दी एम, या फिर अगर आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो आप स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। तो अगर आप एम बोलेंगे तो आप उसको ऐसे फ्रेम करिए कि द एम ऑफ माई लाइफ इज़, जो भी आपका एम है। तो मैंने जो अपना रेफ़र किया था अबाउट द एम ऑफ माई लाइफ, उसमें मैंने बोला था that the aim of my life is to empower the youth of our country with morality, brotherhood and nationalism with innovative brains। मैंने यूथ यहाँ पर इसलिए रेफ़र किया था बिकॉज मैं गई थी टीजीटी के लिए। एंड टीजीटी में जो बच्चे होते हैं वो आपके 6th to 10th क्लास के होते हैं। आप जाएंगे छोटी प्राइमरी क्लासेस के लिए, पीआरटी के लिए 1st to 5th, तो आप वहाँ पे किड्स रेफ़र कर सकते हैं या चिल्ड्रन रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है, या फिर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री आप रेफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा आपका इंट्रोडक्शन होगा। एंड आप जब अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करें तो मेक श्योर आपका इंट्रोडक्शन 1 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो एंड 30 सेकेंड से भी कम ना हो। बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। आप उसको इन बिटवीन 40 सेकेंड्स टू 60 सेकेंड्स रख सकते हैं, मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपको आपका इंट्रोडक्शन रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एंड अगर आपके इसमें कोई भी डाउट होते हैं तो आप ज़रूर मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में रेफ़र कर सकते हैं आपका डाउट। तो इसके बाद हमारी बात आती है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम बोल रहे हैं तो आपको आपके नाम का मतलब पता होना चाहिए। माय नेम इज़ दिव्यांशी दिवाकर एंड दिव्यांशी का मतलब होता है द पार्ट ऑफ अ डिवाइन सोल, एंड दिवाकर का मतलब होता है सन। एंड अगर जैसे कि मेरा जो सरनेम है दैट इज़ दिवाकर, तो दिवाकर के साथ क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, लाइक सूर्य, भास्कर, प्रभाकर। तो इस तरह के जो भी आपके अगर आपके नेम से रिलेटेड कोई भी पर्यायवाची होते हैं तो आप उनको ज़रूर देख के जाएं, बिकॉज हो सकता है कि इंटरव्यूइंग पैनल आपसे इस चीज़ के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चंस पूछ ले। अदर देन दिस, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता होने चाहिए, उस स्टेट के सीएम आपको पता होने चाहिए, गवर्नर आपको पता होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके इंटरव्यू के लिए, ठीक है। देन आप अपना, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। आपको आपके होम टाउन के बारे में, कौन से मॉन्यूमेंट्स अगर आपके होम टाउन में हैं तो वो पता होना चाहिए। कौन सी रिवर है, लाइक मैं गाज़ियाबाद से हूँ तो गाज़ियाबाद में हिंडन रिवर है। हिंडन रिवर कहाँ से आती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है ना, उसकी मतलब इनिशिएशन कहाँ से होती है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको आपकी हॉबीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप कुकिंग बोल रहे हैं तो आपको कुछ शेफ़ के नाम पता होने चाहिए। अगर आप डांसिंग बोल रहे हैं तो आपको डिफरेंट क्लासिकल डांसेस जो इंडिया के हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बोल रहे हैं तो उसमें आप ये चीज़ ज़रूर ऐड करें कि आप कैसे, वो आपकी स्ट्रेंथ है, तो उस चीज़ को अगर आप मेंशन करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बायोडेटा की भी वीडियो लेके आऊँ कि मैंने अपना बायोडेटा कैसे फिल किया, तो आप ज़रूर मुझे रेफ़र करें मेरे कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर ये वीडियो लेके आऊँगी।
एंड जल्द ही बहुत अलग अलग इसकी सीरीज़ आएंगी फॉर द केवीएस पीआरटी इंटरव्यू प्रिपरेशन, जिसमें मैं केवी कल्चर के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज इसके ऊपर भी बहुत से डाउट्स पूछे जाते हैं कि केवी कल्चर के बारे में बताइए। तो बी स्मार्ट इनफ, स्मार्टली प्रिपरेशन करिए अपने इंटरव्यू की एंड पूरे कॉन्फिडेंस से अपना इंटरव्यू दीजिए। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, एंड ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।